Good morning, children. We have learned three trigonometric identities that they were sine square theta plus cos square theta equals to 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Using these three identities and our knowledge of trigonometric ratios, we are going to solve question from exercise 8.4. आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. हमें इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है. तो आइए सबसे पहले तो हम टेन ए को सिंपली देख लेते हैं. वी नो दैट कि जो टेन होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर हम टेन ए को कॉट की फॉर्म में लिखना चाहें, वी कैन सिंपली राइट 1 कॉट ए. So this way we can write 10 in terms of cot. दूसरा अब हम आते हैं साइन ए को. हम साइन ए को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं. हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है. देन वी नो दैट कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है. तो हम इस आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. वी नो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक इज साइन. तो हमने इस तरीके से लिख लिया है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो साइन स्क्वायर ए को हम लेफ़्ट साइड में न्यूमरेटर में ले जाएंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए राइट साइड में हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. वी गॉट दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ए. तो हम साइन ए यहाँ पे लिखेंगे. स्क्वायर रूट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा. न्यूमरेटर में अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सो दिस वे वी कैन राइट साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट. नाउ अब हमारा बचा है सेक ए. इसको हमें कॉट की टर्म में लिखना है. तो आइए इसको देखते हैं कि सेक ए को हम कॉट की टर्म में कैसे लिखेंगे. देखिए, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा होता है सेक स्क्वायर ए. नाउ 10 को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉट. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, because we know that reciprocal of tan is cot. So equals to sec square a. यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. तो इट विल कम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. नाउ हमें सेक को कॉट की फॉर्म में लिखना है. तो जो सेक का स्क्वायर है हम उसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा. तो वी विल गेट सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए. दिस वे वी कैन राइट. नाउ इसको हम फर्दर लिख सकते हैं. न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्योंकि ये स्क्वायर में है कॉट स्क्वायर ए तो उसका अंडर रूट का साइन हट जाएगा और इट विल कम कॉट ए. सो दिस वे वी कैन राइट सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट. सो चिल्ड्रन, दिस वे वी कैन राइट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर. लेट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इसका पहला पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। इसमें अगर हम 10 स्क्वायर ए को राइट साइड ले जाएं तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो दिस वे वी गेट, यानी कि जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसकी मदद से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो वी आर वॉचिंग कि इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये हमारे पास आ गया। और राइट नाउ हमने देखा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमारा 1 के बराबर होता है, तो हम ब्रैकेट में जो टर्म है उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो वी विल गेट 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। और अगर हम ऑप्शंस में से इसको चूज़ करें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसको मैच करता है, यानी कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 9। तो दिस वे वी कैन डू द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट देन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। नाउ चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा 10 है और सेक है या कॉट है या कोसेक है उसको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा। सेकेंड पार्ट को लेते हैं। हम क्या करेंगे 10 को, अब जैसे हमने पहला ब्रैकेट हमारा 1 प्लस 10 थीटा, 10 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। प्लस सेक थीटा, सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। इनटू हमारा सेकंड ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा में कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने इसमें 10 सेक कॉट और कोसेक को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम पहले ब्रैकेट को देखते हैं। तो पहले ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि वी कैन टेक कॉस थीटा एज द एलसीएम, तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा एलसीएम में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया जो भी हमने निकाला। इनटू अगर हम अपने दूसरे ब्रैकेट को देखेंगे 1 प्लस, इसमें भी हम साइन कॉमन ले सकते हैं, तो हमने साइन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले सकते हैं, साइन का एलसीएम ले लिया। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट आ गया है। अब अगर हम दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो देखिए इसमें पहले वाले ब्रैकेट में हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है और पहले ब्रैकेट में +1 है और -1 है। नाउ इस न्यूमरेटर, अगर हम दोनों न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो हम इनको a प्लस बी की फॉर्म में या a माइनस बी की फॉर्म में सोच सकते हैं। नाउ इफ़ वी सी बोथ द ब्रैकेट्स वी कैन टेक लाइक दिस a प्लस बी a माइनस बी। हम इस आइडेंटिटी के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर हमारा a हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और b हो जाएगा हमारा 1। तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो a हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों में है और b की जगह हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी जो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस आइडेंटिटी।
तो ए की जगह हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ले लिया और बी की जगह हमने 1 ले लिया है। तो हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हमारा एक जगह साइन थीटा था एक जगह कॉस थीटा था, तो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा आ गया है। अब हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया और 1 का स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारी आइडेंटिटी होती है पहली वाली और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास था माइनस 1 था। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो वी कैन सी दिस, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, ये हमारा आंसर आ गया 2। तो अगर हम इसको ऑप्शन से मैच करें तो ये ऑप्शन सी है जो करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारा 2। तो द वैल्यू फॉर 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा विल बी 2। आइए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में फिर है 1 माइनस साइन ए। आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, this we have to solve. Now what we will do, we will write sec and tan in terms of sin and cos। तो sec की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और tan की जगह लिख सकते हैं sin अपॉन cos, हमने चेंज कर दिया और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। नाउ यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस है तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट सॉरी प्लस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट रहेगा हमारा 1 माइनस साइन ए। नाउ वी कैन सी द न्यूमरेटर ऑफ बोथ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा कॉस ए, ये हमारे पास आ गया है। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, इट इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को वहाँ शिफ्ट कर दें तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए को रख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। तो आफ्टर कटिंग हमें मिल जाएगा कॉस ए, और ये हमारा ऑप्शन को मैच करता है डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। तो दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम 10 को या कॉट को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लेट वी चेंज द कॉट इन द फॉर्म ऑफ 10। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फोर्थ पार्ट लेते हैं। हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम कॉट को 10 की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमें पता है कॉट होता है हमारा 1/10a। तो कॉट इज़ 1/10a होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, अब हमने कॉट को चेंज किया तो कॉट होता है 1/10a। अब क्योंकि कॉट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो और ये तो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ में जो डिनोमिनेटर हमारा 10 स्क्वायर ए आएगा नीचे, वो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कट गया, और जो डिनोमिनेटर का 10 स्क्वायर ए ऊपर गया था, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर में। तो 10 स्क्वायर ए ये हमारा आंसर आ गया है। अगर हम इसको ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन डी इससे मैच करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। So this way we can solve these questions using the